किसान भाइयों, पिछले 2-3 दिन से लगातार अखबारों में कुछ ऐसी खबरें जिनके माध्यम से चल रहे किसान आंदोलन को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। खबर में ये बात कही जा रही है कि सबसे पहले इस चल रहे यहाँ पे खनौरी शंभू चल रहे बॉर्डरों पे आंदोलन के बारे में जिक्र किया जा रहा है खबर में, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि किसान नेता अमेरिकन एम्बेसडर को मिले, उनके साथ बैठक हुई, चाय पे बैठक हुई। और उसके बाद ये बात चल रही है कि भाई इंडियन अधिकारियों ने अमेरिकन एम्बेसी से ये जानकारी लेने का प्रयास किया कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसको इस चल रहे किसान आंदोलन के साथ जोड़कर इस बात को प्रचार करना, ये अपने आप इस बात को स्पष्ट करता कि इस आंदोलन को बदनाम करने की ये एक साजिश रची जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे दो फोरम जो इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम, न तो कोई एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का कोई किसी नेता की कहीं पे किसी भी अधिकारी अजय अधिकारी के साथ बैठक हुई है, और ना ही किसी केएमएम के अधिकारी की किसी के साथ कोई बात हुई है। जब हमारा इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं, तो हमारे आंदोलन के साथ जोड़कर कौन किसको मिला, कहां मिला, उसको इस आंदोलन के साथ जोड़ना सीधा सीधा स्पष्ट होता कि इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी जो मैं बात कहनी चाह रहा हूं वो ये बात है कि देखिए भाई, वो पत्रकार भाई जिन्होंने इस खबर को पूरे देश के अंदर, प्रदेशों, अदर कंट्रीज के अंदर इस खबर को फैलाने का काम किया है, उनको हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया वो जल्द से जल्द वो नाम भी स्पष्ट करें जिन नामों का उनको कम से कम इस बात का तो पता होगा ना कि किनकी बैठक हुई है, कौन से संगठन की बैठक हुई है, किस किसान नेता की बैठक हुई है, वो तो पता होगा, तभी तो जाकर खबर छपती है। नहीं तो अंधेरे में तो तीर चलता नहीं। अगर वो उनको पता है, वो सब जानते हैं, तो उनका नाम देना जरूरी है, अब नाम दें। और उससे आगे जाकर और भी जिम्मेदारी, वो जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्यों नहीं उनका नाम नशर करते कि किनकी बैठक हुई है। ये करना, इसको अंधेरे में रखकर और इस आंदोलन के साथ जोड़ना और किसी किसान नेता का नाम ना लेना, ये हमें सीधा सीधा ये क्लियर संदेश देता है कि इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है उन सभी पत्रकारों को, उन सभी चैनल्स को जो ऐसी झूठी खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। इस बात से आपने किसी ने भी ये बात कही है, आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए, पूरे देश के लिए ये बात कहीं से कहीं जा सकती है। हमारा निवेदन है, हमारी मांग हमारी सरकार से है, भारत सरकार से हमारी मांग है। जब हमारी लड़ाई हमारी भारत सरकार के साथ है और वो हम अपने ही देश के अंदर अपने संविधान के हिसाब से शांतिपूर्वक ढंग से हम वो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमारा फिर से निवेदन है कि वो काइंडली ऐसा काम करना बंद करें। और वो पत्रकारों को मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जिसने ये बैठक की है, और उसका नाम नशर करना चाहिए, वो लोगों के सामने बात आनी चाहिए। वरना ऐसी बात की है जो भी की गई है, उसकी पूरे किसान जमात से क्षमा मांगनी चाहिए उन पत्रकारों को जिन्होंने इस आंदोलन के साथ जोड़कर इस बात को किया है। मैं फिर से ये क्लियर करता हूं, ये दोनों फोरम जो खनौरी और शंभू और रतनपुरा बॉर्डरों पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं,
अपनी हक की अधिकार की मांगों को लेकर किसान ने, हमारी सरकार ने हमारे किसानों के साथ किए हुए वायदों को लेकर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका किसी तरह का ना किसी और देश से कोई वास्ता है, ना कोई हमें वो हमारी मांगे पूरी कर सकता है। हमारी मांगे अगर पूरी होंगी तो हमारी सरकार से होगी, और हमारी लड़ाई हमारी सरकार से है। अपने देश के संविधान के दायरे में रहकर हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरीके से लड़ते हुए अपनी लड़ाई हम अंजाम तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। किसी किसान नेता का कोई ऐसी किसी भी खबर से कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। झूठी फलाहें कृपया अफवाहें ना फैलाई जाए। धन्यवाद। अभी जो इस किसान आंदोलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है, उसके बारे में हमारे नेता डल्लेवाल साहब ने बताया, और यह बात पूरी तरह से साफ है कि जो पत्रकार ने ये खबर छापी है, जिसके हवाले से छापी गई है, वो पत्रकार ठीक ठीक जानता है कि अगर कोई मीटिंग हुई है तो उसमें कौन नेता शामिल हुए, उनका नाम क्या है, उनकी जत्थेबंदी का नाम क्या है, उनकी यूनियन का क्या नाम है। उसके साथ साथ जो अमेरिकन एम्बेसी है, उसको भी इस बात का पता होगा कि किस नेता के साथ, किस यूनियन के नेता के साथ बातचीत हुई है। और तीसरी बात यह है कि भारतीय अधिकारी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो इस बात की खोज खबर ले रहे हैं कि कैसे मीटिंग हुई, क्यों मीटिंग हुई, किसके साथ मीटिंग हुई, तो अब तक उनके पास भी ये खबर आ चुकी होगी कि किनके साथ में मीटिंग हुई, उसमें किसान नेता के रूप में कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या बात हुई, क्यों बात हुई, सारी बातें आ चुकी होंगी। लेकिन इन सारी खबरों के बावजूद अब उस सच्ची खबर बाहर नहीं लाई जा रही है। इससे संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों मोर्चा यह समझता है कि हमारा नाम लेकर के, हमारी तस्वीर उसके पीछे लगा करके जो खबरें छापी जा रही हैं वो तो पूरी तरह गलत हैं ही, और इस साजिश में पत्रकार भी जिसके हवाले से खबर छापी जा रही है, और भारत सरकार के अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि हम जांच पड़ताल जानकारी ले रहे हैं कि कौन लोग इस बैठक में थे, और अमेरिकन एम्बेसी, ये सारे के सारे लोग इस साजिश में शामिल हैं। वरना अब तक उनके तरफ से ये खबरें आ जानी चाहिए थी कि कौन नेता ये चाय पर गए थे और उनकी जत्थेबंदी का नाम क्या है, और वो जो किसान आंदोलन 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, डबौली बॉर्डर पर, रतनपुरा बॉर्डर पर चल रहे हैं, उस आंदोलन से उनका कुछ लेना देना नहीं है। ये बात आप तक आ गई होती, लेकिन इस बात के नहीं आने से हम लोगों को ये बात जोर देकर के कहना पड़ रहा है कि यह साजिश के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता।